हाँ जी गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। मेरा नाम है अजय परमार और आज हमारा टॉपिक है लुकअप। आपने देखा होगा कि एक्सेल में हम जब भी इंफॉर्मेशन लुकअप लगाते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन ढूँढनी होती है, तो हमारे पास वीलुकअप, एक्सलुकअप जैसे इंडेक्स फंक्शन जैसे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन एसक्यूएल में क्या-क्या ऑप्शंस होती हैं अगर आपको डेटा ढूँढकर 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल्स के बीच में देखना हो, लेके आना हो। एसक्यूएल में हम इन्हें जॉइंट्स के रूप में जानते हैं। जी हाँ, एसक्यूएल में हमारे पास वीलुकअप की जगह जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आज इस लेक्चर में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जॉइंट्स एसक्यूएल के कवर करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए जॉइंट्स क्या होते हैं कि जब भी आपको 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल्स को कनेक्ट करना है, आधी इन्फॉर्मेशन एक टेबल में है, आधी इन्फॉर्मेशन दूसरे टेबल में है और तीसरे टेबल में है, चौथे टेबल में है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लेके आनी है। एक तरह से आप ऐसे समझें जैसे एक्सेल में वीलुकअप, एक्सलुकअप वगैरह यूज़ करते हैं, तो जॉइंट्स ऐसे यूज़ होते हैं डेटाबेस में। अच्छी बात ये है कि जॉइंट्स आप एसक्यूएल सर्वर में कर सकते हैं, ओरेकल में कर सकते हैं, माईएसक्यूएल में कर सकते हैं, पोस्ट जीआरए में कर सकते हैं। मतलब ये जो स्टैंडर्ड होता है ये, ठीक है? ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपको हर डेटाबेस के लिए अलग-अलग यूज़ नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, तो मैं सबसे पहले आपको डेटा दिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम क्वेरी रन करते हैं। देखिए, वो मैंने डेटा बहुत सिंपल रखा हुआ है क्योंकि हमें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, इसमें माई आईडी है, इसमें स्टेटस है और इसमें देखिए इसमें भी आईडीज़ हैं और इसमें कमीशन है, इसमें सैलरी है, इसमें फुल नेम है। एक टेबल का नाम है पर्सनल डिटेल, ये आपका पर्सनल डिटेल है और इसका है सैलरी डिटेल, ठीक है? अगर आप ध्यान से नोट करें तो ये जो हमारी फ़ील्ड है माई आईडी और ये आईडी, ये कॉमन फ़ील्ड है जिसके ऊपर हम जॉइंट्स लगाएँगे, मतलब लुकअप लगाएँगे। इसमें 100, 200, 13, 100, 200, 13 है, एक एक्स्ट्रा भी है 90। तो सबसे पहले अगर हमें इनर जॉइन यूज़ करना है तो क्या किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या सिंटैक्स होगा? और दूसरी बात ये है कि इनर जॉइन लगाना कब है? जब भी आपको मैचिंग रिकॉर्ड्स ढूँढने हैं, यानी इस टेबल में और इस टेबल में आपको चाहिए मैचिंग रिकॉर्ड्स जो दोनों जगह अवेलेबल हैं, नॉन मैचिंग नहीं, तो आप यूज़ करते हैं इनर जॉइन, ठीक है? इसको लिखने का सिंपल तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो भी टेबल की वैल्यूज़ चाहिए आपको वो लगाइए। तो जैसे मैं लगा देता हूँ एम्प्लॉइज़, ठीक है? एम्प्लॉइज़ पर्सनल डिटेल, ठीक है? ये आपने लिख दिया। उसके बाद हम लोग इस टेबल को एक शॉर्टकट की देंगे, इससे क्या होगा कोड एसक्यूएल लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है? एलियास नेम एक आप दे सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे आपने दे दिया पीपी, आपने एपी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? मैं इसका नाम दूँगा, ये पर्सनल डिटेल है तो मैं इसको पीडी बोलूँगा, ठीक है? मैं अभी बताता हूँ आपको इसका क्या यूज़ होगा। तो आप इससे ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है? उसके बाद आप अपना जॉइन का नाम लिखेंगे, इनर जॉइन, इस तरह से आप लिखिए। अब आपको जॉइन किससे करना है? मतलब कि पर्सनल डिटेल जो है हमारी, ये वाली पर्सनल डिटेल, मुझे इससे सैलरी डिटेल वाले टेबल में लुकअप लगाना है ना? तो आप एम्प्लॉयी सैलरी डिटेल टेबल यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसका भी यहाँ पर हम नाम देंगे। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ सैलरी डिटेल एसडी, ठीक है? अब आप कहेंगे इसको लिखने का अब हम किस तरह से मतलब इसका फ़ायदा उठाएँगे? देखिए, इसमें क्या है कि जो नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट होगी, ठीक है? इनर जॉइन आपने लगा दिया। इनर जॉइन आप उस एक किसी एक टेबल से लगाएँगे, राइट? वो टेबल किसके साथ कनेक्ट हो गया, इनर जॉइन लग गया। दोनों टेबल्स के हमने नाम दे दिए ताकि हमें लिखने में आसानी हो। लेकिन जब जॉइन लगेगा, मतलब जब वो इस टेबल से इस टेबल वो एक-दूसरे से बात करेंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन-सा कॉमन है हेडर है जिससे वो बात करें, जिसको वो बेस बना के चले, है ना? ठीक है? अगर यहाँ पर और यहाँ पर इस टेबल में दोनों में कोई भी कॉमन फ़ील्ड नहीं है, तो फिर जॉइन नहीं लिख सकता। अब देखिए ना जैसे वीलुकअप हम लगाते हैं, एक्सलुकअप हम लगाते हैं, तो उसमें कॉमन फ़ील्ड तो होती ही होती है। लेकिन फ़र्क ये है कि एक्सेल में आप उस पर्टिकुलर स्पेशली उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, पूरे डेटा को जहाँ लुकअप लगना है, यहाँ पे हमें सिंपल फ़ील्ड का नाम लिखना होता है। तो माई आईडी और आईडी को हमें कनेक्ट करना है जॉइन लिखने के बाद कि भई आप जॉइन टेबल में तो लगा रहे हो लेकिन किस हेडर के ऊपर लगाएँगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑन वर्ड लिखेंगे, ठीक है? ये आपको कीवर्ड है, ये आपको इस तरह से लिखना होगा। अब उसके बाद देखिए माई आईडी मुझे उठाना है, तो माई आईडी है इस वाले पर्सनल डिटेल में, तो मैं लिखूँगा पीडी माई आईडी। देखिए मेरे लिए बहुत आसान हो गया इसको लिखना, ठीक है? आप पूरा टेबल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माई आईडी इक्वल्स टू उसके बाद दूसरा टेबल जो हमने यूज़ किया है सैलरी डिटेल और उसका हेडर आप चूज़ करेंगे, ठीक है? इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर दोनों जगह माई आईडी होता तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है? तो इस तरह से देखिए हमारा इनर जॉइन हो गया। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको दोनों टेबल्स रन करके दिखाऊँगा और साथ में हमारी इनर जॉइन की आउटपुट। तो इसमें होगा ये कि मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं। तो मैचिंग दोनों टेबल्स में 100, 200, 13 है। तो हमें इनका सबका डिटेल मिल जाएगा यानी माई आईडी स्टेटस आएगा, फिर यहाँ से ये आईडी भी आएगा, कमीशन भी आएगा, सैलरी भी आएगा, फुल नेम आएगा, सब आएगा क्योंकि हमने सिलेक्ट ऑल किया हुआ है।
ठीक है? तो मैं अभी इसको बिल्कुल बेसिक रख रहा हूँ। आप चाहें तो 1 या 2, 3 हेडर्स भी स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर माई आईडी उठा लिया तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है ना? 2-2 हेडर्स की क्या ज़रूरत है? बट मैं अभी आपको बेसिक रखना चाहूँगा इसको, ठीक है? तो सिलेक्ट ऑल किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल क्वेरी में 90 नहीं आना आना चाहिए, बिकॉज़ 90 दोनों में नहीं है। तो आइए चलिए इसको रन करते हैं, ठीक है? ये देखिए, तो ये आपकी आउटपुट आ गई। ये देखिए, तो ये हमारे पास माई आईडी 100, 200, 13 और ये आपका हो गया 90 और ये देखिए, ये हमारी फाइनल आउटपुट, ठीक है? इसमें ये देखिए, इसमें 90 नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका इनर जॉइन, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला इसके अगेंस्ट आपको आईडीज़ भी मिलेंगे, क्योंकि दोनों टेबल्स हमने सिलेक्ट ऑल किया हुआ है ना, स्टार मीन्स ऑल, तो सारे ही हेडर्स बेसिकली हम दोनों टेबल से लेके आ रहे हैं, बट जनरली ऐसा करते नहीं हम, ठीक है? क्योंकि अगर एक बार आपको आईडी मिल गया तो आपको उसको दोबारा रिपीट क्यों करना है? लेकिन वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इनर जॉइन जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अच्छा देखिए, अब ये इतने सिंपल है ना कि तो बेसिकली आपने ढांचा समझा। आप सबसे पहले अगर आपको ऐसे समझना हो, देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं सिलेक्ट, फिर आप यहाँ पे स्टार या जो भी फ़ील्ड्स का नाम आपने लिखना है। अगर कोई जैसे फर्स्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, अगर आपको एक ही नाम चाहिए और टेबल का नाम, ठीक है? तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से करते हैं, देखिए टेबल 1 अब जॉइन लग रहा है तो 2 टेबल्स तो होंगे ही, ठीक है ना? फिर आप यहाँ पे टेबल का जैसे मैं इसका नाम शॉर्टकट दे देता हूँ T1, ठीक है? उसके बाद आपको इसको जॉइन करना है, तो आप चाहें तो इनर जॉइन सीधा भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने की जगह आप सीधा लिख दें टेबल 2, ठीक है? आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर होगा, है ना? जब आप शुरुआत में लिखते हैं तो बिगिनर्स होते हैं तो आई थिंक ये बेस्ट है। तो आपने देखिए इनको जॉइन कर दिया। जब आप इनको जॉइन करेंगे नेक्स्ट लाइन में जाएँगे आप, नया सिंटैक्स। फिर उसमें आप T1 डॉट जो भी आपकी फ़ील्ड है उस टेबल की इक्वल्स टू और जो टेबल 2 से फ़ील्ड आपको उठानी है, ठीक है? इस तरह से जो भी फ़ील्ड का नाम है मतलब बेसिकली कॉलम का नाम है, ठीक है? तो यहाँ से ये डिस्कस इस तरह से ये जो है सिंटैक्स हम लिखते हैं, ठीक है? और ऑब्वियसली सिलेक्ट ऑल मैं जो लिख रहा हूँ फ्रॉम वो तो एसक्यूएल सिंटैक्स है, वो तो बताने की ज़रूरत ही क्या है। फ्रॉम टेबल 1 ठीक है, उसके बाद इनर जॉइन फिर टेबल 2 लगेगा, ठीक है? यहाँ पे फ्रॉम लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लगता है। तो अब देखिए अब बाय चांस अगर आपको सिर्फ़ लेफ्ट साइड से ही डेटा चाहिए, यानी कि अब ऐसा समझते हैं कि देखिए, ये आपके पास आईडीज़ हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपके दूसरे टेबल में, यहाँ पर, दूसरे टेबल में यहाँ पर बहुत सारे आईडीज़ हों। जिसमें से कुछ आईडीज़ यहाँ भी होंगे, करेक्ट? अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे मैचिंग तो चाहिए, लेकिन मैचिंग के साथ-साथ ये भी चाहिए कि इस टेबल में टेबल ये भी हो सकता है, इस टेबल के सभी आईडीज़ आ जाएँ, यानी कि वो आईडीज़ भी आ जाएँ जो यहाँ पर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? वो वाले भी। तो फिर आप इनर जॉइन नहीं लगाएँगे, फिर हम लगाएँगे इसमें लेफ्ट जॉइन। तो बिल्कुल सिंटैक्स वही रहता है आपका, आप इसको सिंपल यहाँ पर लेफ्ट जॉइन लगा देंगे, ठीक है? तो आपने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयी पर्सनल डिटेल पीडी और यहाँ पे लगाइए लेफ्ट जॉइन। तो आपने लेफ्ट टर्न लगा दिया देखिए, ठीक है? अब जब हम लेफ्ट टर्न लगाएँगे और आपको मैं आउटपुट दिखाने के लिए दोनों टेबल से एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम उसकी आउटपुट जो है वो यहाँ से ले सकें, देख सकें, ठीक है? तो अब देखिए, अब हमारे पास लेफ्ट साइड से अब आप कहेंगे कि लेफ्ट कौन-सा लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड ऑब्वियसली जो टेबल पहले आ रहा है वो लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है? उसको लेफ्ट साइड हम ट्रीट करेंगे। तो एग्ज़ीक्यूट कीजिए, ये देखिए फाइनल आपको मैं फटाफट आंसर दिखा देता हूँ, ये देखिए आईडीज़। तो जो लेफ्ट साइड के आईडीज़ हैं वो सारे आपको दिख जाएँगे। अगर यहाँ पर कोई ऐसा आईडी होता जो दूसरे टेबल में नहीं है, तो भी वो आता और उसके आगे यहाँ पर कमीशन सैलरी फुल नेम नल हो जाता, ठीक है? तो इतने सिंपल होते हैं हमारे जॉइन्स। अच्छा उसके बाद अब अगेन आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आगे है वो है राइट जॉइन। जैसे लेफ्ट जॉइन है वैसे राइट जॉइन है, ठीक है? लिखने का तरीका है, जैसे अब मैं अगर यहाँ पे राइट कर दूँ, ठीक है? तो राइट आपका जो टेबल है राइट साइड पे वो ये वाला है क्योंकि ये बाद में आ रहा है, राइट? तो अब वो क्या करेगा, वो राइट साइड के सारे वैल्यूज़ आपको देगा, चाहे फिर वो फर्स्ट टेबल में लेफ्ट वाले टेबल में हो या ना हो। यानी कि इस केस में होना ये चाहिए कि अगर आप यहाँ पे देखें, हमारा ये वाला राइट टेबल है, राइट? तो इसमें हमें 90 भी मिलेगा। तो 90 को वहाँ लुकअप करेगा, उसको स्टेटस मिलेगा नहीं और वो उसको नल दे देगा, मतलब होना तो ये चाहिए, ठीक है? तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं। अगेन आप राइट को लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको ये वाला टेबल जो है वो ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से, इस तरह का ये आप कह सकते हैं हिसाब-किताब है, ठीक है? तो अब आप देखिए जैसे हम बात कर रहे थे, आप आउटपुट पे देखिए, ध्यान से इसको समझिए। ये देखिए, ये हैं आपके आईडीज़, ठीक है ना? क्योंकि ये वाला जो आपका है टेबल, यहाँ से राइट जॉइन लगा है। तो देखिए 100, 200, 13, 90 आ गया और 90 के आगे उसने स्टेटस और माय आईडी हम जो लिख रहे हैं वो नल और नल हो गया है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि आइडियली
जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आप माई आईडी नहीं रखेंगे, है ना? आप सिर्फ़ आईडी, कमीशन, सैलरी, फुल नेम और स्टेटस रखेंगे। तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअली यहाँ पर सारे टेबल्स, कॉलम्स के नाम लिखने पड़ते हैं, क्योंकि हमने स्टार लिखा है तो सारे आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो कांसेप्ट समझना है। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। तो ये आपका इस तरह से कांसेप्ट क्लियर हो गया। 90 आपको मिल गया। तो ये जॉइंट्स एक्चुअल में बहुत ईज़ी होते हैं, ठीक है? आई डोंट नो स्टूडेंट्स को क्यों इतना इनसे कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए एक हमारे पास होता है फुल जॉइन, या इसको कुछ लोग फुल आउटर जॉइन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये आपको सारे के सारे दोनों टेबल से रिकॉर्ड जो है वो दे देगा, चाहे मैचिंग हो या ना हो, ठीक है? तो इसको लिखने का भी सेम स्टाइल है। आप यहाँ पे ये जो हमारा राइट जॉइन है, हम इसकी जगह लिख देंगे फुल जॉइन, ठीक है? अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें ये वाले आईडीज़ भी आ जाएँगे और यहाँ से ये वाले आईडीज़ भी आ जाएँगे, मतलब 90 भी आपको अवेलेबल होगा, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास 200 होगा, तो आपको 200 भी मिलेगा, ठीक है? 200 भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो लेकिन अभी तो हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको रिकॉर्ड्स जो है वो देगा, ठीक है? आइए इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं और अब आप इसको ध्यान से समझें, मैं थोड़ी-सी आपको इसमें और थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं। ये किस तरह से आपका टेबल जो है ये आ रहा है, ये देखिए, ये आपका आउटपुट फाइनली, करेक्ट? अब इस आउटपुट में देखिए, इसमें सबसे पहले उसने फुल आउटर में मैंने आपको बताया मैचिंग, नॉन मैचिंग, सभी के सभी दोनों टेबल से आपके रिकॉर्ड्स आएँगे ही आएँगे, ठीक है? तो देखिए इसमें हमारे पास अगर आप यहाँ देखिए 100, 200, 13 तो 100, 200, 13 तो आ ही रहे हैं, ठीक है? तो ये 100, 200, 13 तो आप देखें, ये तो वैसे भी आ ही रहा है, ठीक है ना? ये तो आ ही रहा है। ये वाला जो रिकॉर्ड है आपका 90, ठीक है? ये देखिए, ये भी आपका यहाँ पे आ रहा है। बात को समझ रहे हैं आप, ठीक है? अगर बाय चांस यहाँ पर हमारे पास लेट्स से 400 होता, तो आपको 400 भी मिलता। तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है? ठीक है ना? कि भई क्योंकि आप इसको ये ना सोचें कि ये राइट आउटर जॉइन की तरह चल रहा है, क्योंकि राइट साइड से सारे आईडीज़ इसने ले लिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अगर यहाँ भी कोई ऐसा रिकॉर्ड होता जो यहाँ नहीं है आईडी, तो वो भी आता, ठीक है? अब आपको समझना ये है कि बेसिकली किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। तो कैलकुलेशन तो देखिए हमारी वैसी ही हो रही है। अगर आप ये देखें, ये वाला फर्स्ट जो हमारे मैचिंग है, इसमें आप देखिए, इसमें वो आईडी आ रहा है 100, 200, 13, देखिए इसका स्टेटस आ रहा है आपको यहाँ पे, इसका आपको यहाँ पे जो है स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है? ये आपका पर्टिकुलर हमारे पास स्टेटस वैल्यूज़ आ गए, फिर उसके बाद उन्हीं के माई आईडीज़ वो भी आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? कि वो तो सेम ही होंगे। उसके बाद ये जो कमीशन है, सैलरी है, फुल नेम है, ये आपको बेसिकली इन टेबल से मिल जाएगा उसको, ठीक है? तो फाइनली जो ये वाला रिकॉर्ड है, उसपे अगर आप ध्यान से देखें, तो उसपे ये है कि यहाँ पर हमें जो 90 आपको मिल रहा है, ये 90 देखिए, इसकी जो-जो वैल्यूज़ इसको मिल रही हैं अपने टेबल से, वो तो ये ला रहा है। लेकिन क्योंकि माय आईडी और स्टेटस यहाँ नहीं है, तो वो नल और नल कर देगा, ठीक है? तो अभी हम सिर्फ़ ये बात कर रहे हैं कि भई ये जॉइंट्स होते कैसे हैं? बाकी आगे इसमें बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं अलग-अलग, जैसे जैसे मैंने बोला कुछ ही कॉलम्स आपको चाहिए, सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, राइट? तो वो सब बात की बात है। तो आई होप आपको फुल जॉइन भी पता लग गया होगा, फुल जॉइन या फुल आउटर जॉइन जो है, वो आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको एक लास्ट जॉइन जो बताने जा रहा हूँ, वो क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन इतना यूज़ नहीं होता है गाइस, बहुत ही शायद आप इसको बहुत ना भी करें यूज़, लेकिन कभी अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो ये कमाल की चीज़ है, ठीक है? बेसिकली होता क्या है कि देखिए, क्रॉस जॉइन क्या होता है, इस तरह से आप लिखेंगे इसे क्रॉस जॉइन, ठीक है? क्रॉस जॉइन में आपको कुछ लुकअप नहीं लगाना होता है पहले तो ये, कोई कंडीशन नहीं देनी है। एक तरह का आप जॉइन तो है ये, लेकिन इसमें आपको ये नहीं बताना है यहाँ से वहाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई कॉमन फ़ील्ड आपको देनी पड़ेगी, नहीं। क्रॉस जॉइन क्या करता है, क्रॉस जॉइन जैसे सपोज़ सबसे पहले हम इस क्वेरी को रन करते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। जैसे सपोज़ आप ये कहते हैं कि मुझे माय आईडी को इस आईडी के साथ क्रॉस जॉइन करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितने आईडीज़ हैं 4 और यहाँ पर जितने आईडीज़ हैं 5, सबके कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो जाएँगे। यानी 100 का कॉम्बिनेशन 5 टाइम्स इस आईडी के साथ क्रिएट होगा। एक कॉलम में 100 आ गया, दूसरे कॉलम में 100, फिर दोबारा 100, 200, फिर 100, 1, फिर 100, 3, इस तरह से, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक जो आपके पास आईडी है, ये एक आईडी जो है आपके पास, ये इन सब के साथ कंबाइन हो जाएगा।
इन सब के साथ ये कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे आपने लिखा 100, तो 100 के आगे आपका 100, फिर 100, फिर उसके बाद हो गया 200, फिर हो गया 100, फिर हो गया 1, इस तरह से चलता जाएगा। और फिर जो आपका नेक्स्ट है 200, फिर 200 का दोबारा से कॉम्बिनेशन फिर से स्टार्ट होगा, 200 एंड देन 200। तो ये इस तरह से पेयरिंग कर देता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन इस तरीके से हम यूज़ करते हैं और इसमें आप किसी भी कॉलम को उठा सकते हैं। जैसे देखिए, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए मैं इसमें सिलेक्ट ऑल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ आईडी उठा रहा हूँ, माई आईडी। ठीक है, तो आपको एक तरह से एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी कि किस तरह से स्पेसिफिक कॉलम उठाते हैं। अब देखिए, जो माई आईडी है, माई आईडी यहाँ पर, माई आईडी जो है वो किसका टेबल का पार्ट है, पीडी। तो आप पीडी डॉट माई आईडी लिखेंगे, देखिए, है ना? तो मुझे पूरा टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फ़ायदेमंद है। अब आपको इसको किसके साथ करना है, वो है हमारा सैलरी डिटेल टेबल और डॉट, और उसमें हम लगाएँगे उसका हेडर आईडी। आप किसी के साथ भी जॉइन कर सकते हो, मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ये 2 ही हेडर्स रख रहा हूँ। ठीक है, 2 टेबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप दोनों के कोई भी कॉलम्स उठा सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो अब हम लोग इसको एक बार रन करते हैं, तो यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी आनी चाहिए, 4 और ये 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, समझे आप? 20 रोज़ आएँगी इस तरह से। इसका बेस्ट वे है चेक करने का। ये देखिए, अगर आप इसको, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये देखिए 100, 100, 200, 1, 3, 90, ठीक है? ये 100 तक सारे आईडीज़ उसने लिए, ये देखिए, ये रिपीट होंगे, ये देखिए दूसरे टेबल से आ रहे हैं ना, ये देखिए, करेक्ट? उसके बाद फिर नेक्स्ट उसने 200 उठा लिया, ये वाला, ठीक है? ये जो 200 है, ये अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया और इसके अगेंस्ट फिर उसने दोबारा से इस टेबल की वैल्यूज़ उठा ली। 100, 200, 1, 2, 3, ठीक है? तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है आपका वो चलता जाएगा, नीचे तक वो चलता जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब इसमें ये भी आपको चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये तो सिर्फ़ मैंने आपको मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए बताया है, लेकिन आप चाहें तो हेडर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आईडी के साथ मुझे यूज़ नहीं करना है, राइट? जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे फुल नेम के साथ यूज़ करना है, डॉट फुल नेम, तो क्या होगा? तो वो फुल नेम का कॉम्बिनेशन आपको दे देगा, ठीक है? तो अब अगर हम इसे रन करेंगे तो जो दूसरा कॉलम है, कॉलम हमेशा अलग-अलग ही बन के आएँगे इसमें, ठीक है ना? क्योंकि इसमें कोई लुकअप नहीं लग रहा है। तो अब 100 का जो कॉम्बिनेशन लगेगा वो हमारे पास यहाँ पे जितने भी नाम हैं उनके साथ लगेगा, फिर 200, ठीक है? तो रिज़ल्ट मतलब नंबर ऑफ रोज़ तो उतनी ही रहेंगी, लेकिन ये देखिए 100 के साथ अगर आप ध्यान से यहाँ देखिए, ये देखिए 100 के साथ हमारा यहाँ तक चल रहा है, ठीक है? सो आई होप यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? 20 रिकॉर्ड्स ही आने चाहिए थे हमारे पास, करेक्ट? तो मैं वही क्रॉस चेक कर रहा था, देखिए 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो होपफुली गाइस आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, सिंटैक्स के बारे में और जॉइंट्स किस तरह से होते हैं, तो मिलते हैं फिर। सो आई होप आपने आज जॉइंट्स में खूब मज़ा किया होगा, खूब आपको नॉलेज मिली होगी। ऐसे ही एक्सेल सर्वर के और वीडियोस जो हैं वो आते रहेंगे। अब इस चैनल पर ये हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, 1600 वीडियोस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें एमएस एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर बीआई, डैक्स, पावर पिवट, एमएस एक्सेस डेटाबेस, एमएस एक्सेस का वीबीए, पाइथन, ये तरह-तरह के टॉपिक्स हैं जो डेटा एनालिटिक्स में हमें आने चाहिए। मैंने हमेशा इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे लेवल में डिटेल में वीडियोस डाले हुए हैं और अब आपके लिए अच्छी बात ये है कि अब हम एसक्यूएल सर्वर को भी कवर करने जा रहे हैं। तो बने रहे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। अपने इस प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।